अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। 6th क्लास। आज हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे सुल्तान शमसुद्दीन अल्ततमश। इनका दौरे हुकूमत है अज़ीज़ तलबा 1211 था 1235 ईस्वी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये तुर्क नस्ल यहाँ हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत कायम करने में कैसे यहाँ पर कामयाब हुआ और इसने अपनी सल्तनत को कैसे इतना मुस्तहकम कर लिया। तो अज़ीज़ तलबा देखेंगे इसकी हालात ज़िंदगी। सबसे पहले ये है सुल्तान शमसुद्दीन अल्ततमश। सुल्तान शमसुद्दीन अल्ततमश तुर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखता था और कुतुबुद्दीन ऐबक का ग़ुलाम था। वो बहुत दलेर और मुहिम जो था, यानी जंगें लड़ने वाला था। उसके भाइयों ने हसद की बिना पर उसे फ़रोख्त कर दिया। अल्लाह अकबर। तारीख़ में कुछ किस्स मिलते हैं जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने उनको फ़रोख्त कर दिया था। फ़रोख्त नहीं किया था, उन्होंने कुएं में फेंका था और फिर कुछ लोग आए थे वहाँ से काफ़िले वाले, उन्होंने उनको निकाला था और उनको फिर एक मंडी में फ़रोख्त कर दिया था। तो चलें देखते हैं। उसके भाइयों ने हसद की बिना पर उसको फ़रोख्त कर दिया। बाद में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे ख़रीद लिया और अपने बेटों की तरह उसकी परवरिश की। सुल्तान ने उसे बदायूं इलाके का नाम का हाकिम मुकर्रर किया और अपनी बेटी की शादी भी उससे कर दी। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की वफ़ात के बाद शमसुद्दीन अल्ततमश शमसुद्दीन का लक़ब इख्तियार करके तख्त नशीं हुआ। सुल्तान अल्ततमश ने जब हुकूमत संभाली तो उसे बेशुमार मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्क में बगावतें शुरू हो गईं। सुबह बंगाल ने ख़ुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। सिंध और मुल्तान में नासिरुद्दीन का बादशाह ने बगावत करके ख़ुद मुख्तार हुकूमत कायम कर ली। ताजुद्दीन यल्दौज़ ने लाहौर में पर कब्ज़ा कर लिया। राजपूत सरदारों ने भी सरकश होने के लिए तैयारियां शुरू कर दी और इन हालात में अल्ततमश ने अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए इस्तेमाल करते हुए तमाम मसाइल और मुश्किलात पर काबू पा लिया। उसने बिखरे हुए इलाकों को इकट्ठा करके एक मजबूत हुकूमत कायम की। सुल्तान शमसुद्दीन ने दिल्ली में मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम और कुतुब मीनार मुकम्मल किया। सुल्तान अल्ततमश पहला मुस्लिम हुक्मरान था जिसने अरबी तर्ज के मयारी सिक्के जारी किए और वो उलूम व फ़नून का कदरदान भी था। उसने रियाया में अदल व इंसाफ कायम किया। सुल्तान ने अपने दौरे हुकूमत में अपने वफ़ादारों की एक मजलिस बनाई जो बादशाह को मशवरे देती थी। मजलिस में शामिल लोगों को अमरा चहलगान 40 उमरा कहा जाता था। उमरा चहलगान, जी अज़ीज़ तलबा, मजलिस में शामिल लोगों को उमरा चहलगान कहा जाता था। इसका मतलब ये था कि 40 उमरा। सुल्तान अल्ततमश ने 1235 ईस्वी में वफ़ात पाई। तो ये इसके कारनामे हैं। मिसाल के तौर पे इसने पहला कारनामा यहाँ पे सबसे अहम जो था वो सिक्के जारी करने का था, मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम कुतुब मीनार बनाना था और इसके बाद सलाहियतों को बुरे कार लाते हुए तमाम अपने मसाइल और मुश्किलात पर काबू पाया जो सरकश और गद्दार इसकी रियाया में शामिल हो गए थे। ये इसके यानी कि आपने लिखने हैं सुल्तान अल्ततमश क्या दौरे हुकूमत। सबसे पहला सवाल, सुल्तान शमसुद्दीन अल्ततमश का दौरे हुकूमत किस सन से किस सन तक रहा। इसका जवाब है 1211 था 1235। उसके बाद ये किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता था। ये तुर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखता था। सुल्तान ने अल्ततमश ने किस नाम से का लक़ब इख्तियार करके तख्त नशीं हुआ। शमसुद्दीन का लक़ब इख्तियार करके। उसके बाद नासिरुद्दीन का बादशाह ने बगावत करके ख़ुद मुख्तारी का ऐलान किया और ताजुद्दीन यल्दौज़ ने लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। तो आपने बस ये जो 3 सवाल मैंने ऊपर बताए वो और चौथा सवाल आपने लिखना है कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्ततमश के कारनामे लिखे। तो आपने ये 3 कारनामे लिख देने हैं। नंबर 1 आपने लिखना है कि उसने मयारी सिक्के जारी किए। पहला मुस्लिम हुक्मरान था जिसने अरबी तर्ज के मयारी सिक्के जारी किए, नंबर 1। नंबर 2 वो उसने मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम और कुतुब मीनार बनाए और नंबर 3 उसने उमरा चहलगान कायम की जो उसको मशवरे देते। तो ये अज़ीज़ तलबा आपने 4 सवाल नोट कर लेने हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।